गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 ऑनलाइन क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे थे संख्या पद्धति, उस चैप्टर में मैंने कल के लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि कैसे अपरिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ओके बच्चों, ये बताया था मैंने आपको, और मैंने बोला था कि आप लोग इसको ट्राई भी करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की तो आप मुझसे पूछेंगे। मैं इसकी पिक भी आपको डाल दूंगा, इस एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज आपको अब अटेम्प्ट करनी है 1.2। आज मैं उस एक्सरसाइज को डिस्कस भी करूंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 है उसमें उसने दशमलव प्रसार की कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दी है। कई बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे मैं इसके बारे में डिस्कस बाद में करना चाहता था, लेकिन अब चूंकि टॉपिक स्टार्ट हो गया है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ी थी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। तो अगर हम लोग परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को दशमलव में चेंज करें, तो जरा देखिए बच्चों, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो देखिए बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग दशमलव में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जरा उसको आप गौर से देखिएगा। बच्चों, जो आपकी परिमेय संख्या होती है इसका दशमलव बेटा निरूपण दो प्रकार का होता है। दशमलव निरूपण दो प्रकार का। सबसे पहला होता है बच्चों शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव, और ये आवर्ती होता है। कैसा होता है बच्चों? आवर्ती। और जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव निरूपण केवल एक ही प्रकार का होता है, अशांत। इसका भी होता है लेकिन ये अनावर्ती होता है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती ये क्या है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। शांत दशमलव वो होता है बेटा जहाँ पर दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद संख्या रुक जाती है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे 5/2, अगर 2 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका कुछ डिजिट के बाद डेसिमल एक्सप्रेशन रुक जाता है, मतलब 2.50, काम खत्म। ओके, 3.625, काम खत्म। मतलब शांत दशमलव में जो उदाहरण होते हैं इसके एग्जाम्पल 3.65, 2.725, ठीक, 5.07, इस टाइप के जो दशमलव निरूपण होते हैं जिनमें दशमलव के 2, 3 या 4 अंकों के बाद उनका दशमलव प्रसार रुक जाता है, तो क्या होते हैं बच्चों? शांत दशमलव। अशांत क्या होते हैं? अशांत वो होते हैं जिनमें दशमलव के बाद, आपने देखा होगा, दशमलव के बाद भी संख्याएं आती रहती हैं। जैसे आप 99 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर 100 बटे, जैसे आपका 100/3 है, 100/3, 100/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 33.3333 आता रहेगा, मतलब 3 चलता ही रहेगा, आपका खत्म ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक बार का चिन्ह लगा देते हैं। जिस भी अंक की पुनरावृत्ति होती है उसमें बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वही है, जैसे 33.33333 ऐसे आता चला जाता है, या हम लोग इसको 33.3 बार भी लिख देते हैं। तो जितने बार वाले होते हैं आपके, वो सारे कैसे होते हैं बच्चों? अशांत, आवर्ती। ओके, अशांत ये भी है, चूंकि शांत नहीं हो रहा है, भाग होता ही चला जा रहा है। वो अशांत ये भी है, भाग शांत हो ही नहीं रहा है, भाग होता ही चला जा रहा है। बस ये अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति होती है या 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो उस पर हम लोग बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसमें जो अंक हैं वो बदलते रहते हैं, हर बार अंक बदल बदल करके आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे करते हैं
2.01001000100001 देख रहे हैं डाट डाट। मतलब ये है कि इसमें पहले 01 आया, फिर 001 आ गया, फिर 0001 आ गया, है ना। तो मतलब आप इसमें बार का साइन नहीं लगा सकते हैं। तो ये दशमलव निरूपण आपका कैसा है बच्चों? अशांत अनावर्ती है। अशांत ये भी है, अशांत वो भी है। ये आवर्ती है और वो अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती में डिफरेंस आपको पता चल गया। इसमें बार का चिन्ह लगा होता है, एक ही अंक की या 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसमें बदलता रहता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये दशमलव निरूपण कुछ आपका होता है। इसी एक्सरसाइज 1.2 में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। जरा देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और लिखा है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है बेटा? अशांत अनावर्ती तथा प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो पहले में भरना है अशांत और दूसरे में भरना है पुनरावृत्ति। सेकेंड इज परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है। प्रत्येक परिमेय अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। क्या भरेंगे बच्चों? संख्या रेखा। कथनों के सत्य व असत्य होने की विवेचना कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हाँ जी, होती है। क्या है? एक मिनट। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, मैंने गलत, मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो इसने पूछा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। भाई परिमेय भी तो हो सकती है, वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। ये केवल अपरिमेय की बात कर रहा है, तो ये आपका कैसा है बच्चों? असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। परिमेय संख्या को भी हम लोग निरूपित कर सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए मैंने आपको बताया था। पाई एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत। मैंने बोला था पाई का मान 22/7 तो परिमेय है, लेकिन अगर पाई की केवल बात करेंगे तो वो अपरिमेय होता है, जो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, √10 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बेटा वही चीज है, 10 को आप ब्रेक कर लेंगे, √10 को आप संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहते हैं तो इसको आप 3 का वर्ग और +1 का वर्ग कर सकते हैं। कल बताया था मैंने पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आधार आप 3 सेंटीमीटर का खींच के तब 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, या 1 सेंटीमीटर का खींच के तब 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था। बस ऐसे संख्या रेखा खींचते हैं, उस पर पॉइंट डालते हैं 0 1 2 3 सेम इक्वल लेंथ पे। अगर 1 पे बनाना चाहते हैं तो 1 पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल 1 पे बना दिया। उसके बाद में 1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो चाप कितने का लगाएंगे बच्चों? 3 सेंटीमीटर का लगाएंगे। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप कट कर देंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इस लेंथ को नाप लेंगे, नापने के बाद चाप लगा देंगे ऐसे, और वो चाप आपका 3 पे आगे ही जाएगा, क्योंकि 3 के कलमों के 10। इस तरीके से संख्या रेखा पर आप √10 को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है √17 को संख्या रेखा पर। तो √17 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? √17 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 चौको 16 और 1 17। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे बच्चों। ठीक है। जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो डेसिमल नंबर है। √3.8 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो देखिए बच्चों, जब दशमलव वाली कोई संख्या आ जाती है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है, अपरिमेय संख्या। तो उसको निरूपण कैसे करते हैं, जरा इसको जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा प्रोसेस इसका चेंज होता है। देखिए जरा, √3.8 का संख्या रेखा पर निरूपण। बेटा ध्यान से देखिएगा, √3.8 है, दशमलव में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। करना क्या है बस वो समझिए। सबसे पहले आपको 3.8 का उसने बोला है आपसे, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर बढ़ा के जितना भी पॉइंट में दिया हो, अगर √9.8 दिए तो 10.8, √4.2 दिए हैं तो 5.2, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ा करके आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी।
तो ये 3.8 है, तो इसको हम लोग 4.8 खींचेंगे। बात समझ में आ गई? ये देखो। ओके बच्चों, बस एक बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कि जब आप इसको ड्रा करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अंडर 3.8 है, ठीक। तो जो स्केल आपकी होती है, स्केल पे कुछ लोग गलत कर देते हैं, उसको नापने में गलत कर देते हैं। कुछ लोग 1 से नापना शुरू करते हैं। अरे 1 से नापते नहीं है बेटा, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लेकर के जाइए, इसलिए आपकी कभी कंस्ट्रक्शन गलत नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है स्केल की 0 से, तो 0 से ही उसको मेज़र करें। तो ये देखिए मैंने 4.8 की ड्रा कर दी। अब एक काम करेंगे आप कि यहाँ पर मैंने इस पर 1 पॉइंट डाल दिया, और जहाँ पर 3.8 था आपका, वहाँ पर आप भी डाल दीजिएगा, और 1 सेंटीमीटर की ये एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ, यानी अंडर 4.8 थी ना, 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लाइन वो अलग से काटी थी। अब आपको इस रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक बच्चों जानते हैं कैसे खींचते हैं? किसी रेखाखंड की पर आपको प्रकाल ए बिंदु पर रखना है, और इसकी आधे से अधिक दूरी लेनी है। कितने से अधिक? आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, और आधे से ज़्यादा दूरी लेने के बाद आपको एक चाप ऊपर लगाना है, एक नीचे, फिर एक ऊपर और एक नीचे। कहाँ से लगाना है ये तो पता है, यहाँ पर रखेंगे आधे से अधिक दूरी लेकर, एक ऊपर एक नीचे, और फिर कहाँ रखेंगे? सी पर, एक ऊपर और एक नीचे, और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया बच्चों, ये लंब समद्विभाजित रेखा होगी। अब जहाँ पर ये कट कर रही है वहाँ पर आप पॉइंट M डाल देंगे। M बिंदु पर प्रकाल की नोक रखेंगे, और आप M से A तक की दूरी ले लीजिए या M से C तक की दूरी ले लीजिए, दोनों दूरियां बराबर होंगी, क्योंकि आपने इसको लंब समद्विभाजित किया है, तो बराबर भागों में डिवाइड हो गया। तो M से A तक की दूरी ले या M से C तक की दूरी ले करके आपको ये एक अर्धवृत्त बना देंगे। ये एक अर्धवृत्त आप बना देंगे। तो ये देखिए बच्चों, अर्धवृत्त बन गया कि ना बन गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब जब आप अर्धवृत्त बना देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए जरा, इस बात को ध्यान से रखिएगा कि ये AB हमारी 3.8 थी, और ये हमारी 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ड्रॉ की थी। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट, ठीक, इस B पॉइंट से आप इसमें 3.8 का चाप कट कर देंगे। 3.8, ठीक है, उसको आप कट कर देंगे। कट करने के बाद एरिया मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो गई? प्रति सेकंड, इसको ज्वाइन कर देंगे। पर मीटर स्क्वायर न्यूटन इन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं? ठीक, या फिर अगर आप 3.8 का नहीं कट करेंगे, क्योंकि 3.8 का थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एक काम करिएगा, सीधे सीधे उसका भी एक मेथड है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 3.8 है, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, बिल्कुल सीधा इसको जहाँ मिलता हो, तो उसकी सहायता से, चांदी की सहायता से आप 90 डिग्री का एंगल यहाँ से इसको ज्वाइन करके मिला दीजिए। ठीक, अब आप अपनी प्रकाल की नोक बेटा कहाँ पर रखेंगे? B पर, और B को कहाँ तक खोलेंगे? यहाँ तक, इस पॉइंट तक खोलना है। यहाँ पर कोई पॉइंट डाल दीजिए N। ठीक है बच्चों, अब आप इतनी दूरी का चाप ले करके इसको ऐसे करके डॉटेड घुमा देंगे। ये डॉटेड आपका जहाँ पर आएगा, इसको आप भी आगे डॉटेड पर बढ़ा देंगे। तो ये आपका नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। √3.8 का संख्या रेखा पर ये निरूपण हो जाएगा। बताइए बच्चों, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये B से लगा करके यहाँ तक आपका √3.8 ही आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है दशमलव वाला। ऐसे ही आपको इसको बनाना है, तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। आगे का नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो दशमलव प्रसार वाला, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।